तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित विषय के परीक्षा सिलेबस को, यानी कि आपसे कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा गणित विषय में से कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सब कुछ समझने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए कंप्लीट कर लेने चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में अगर आप लोग ये अपनी परीक्षाओं के लिए त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट का पता आपको नज़र आ रहा होगा, इस पते पर जाकर आप लोग आसानी से इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, पूरा का पूरा गणित विषय का सिलेबस है। अब इसमें यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका जो अध्याय 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, ये वाला चैप्टर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसमें से बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के चैप्टर को समझते हैं। तो देखिएगा, इसके अलावा आपका जो अध्याय 2 है, जिसका नाम है बहुपद, अध्याय 2 बहुपद को आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो इस वाले चैप्टर को आप लोग अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। खासकर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपका जो अध्याय 1 है ना, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, इसमें से आपसे 2 अंक के सवाल और 3 अंक के सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है ना, खासकर इसमें से विलोप यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसमें से आपके कौन सा सवाल है, देखो इनमें से एक तो √5 अपरिमेय संख्या है, ये दर्शाइए। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। LCM वाले सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, LCM SCF वाले, तो इनको आप लोग इसमें से कंप्लीट कर लेना। और इसके बाद में देखो, आपका जो ये वाला चैप्टर है अध्याय 2 बहुपद, इसमें से एक मैं आपको सवाल बता देता हूँ। x² + 7x + 10 = 0 के शून्य ज्ञात करने हैं और उनके संबंध की सत्यता की जांच करने वाला, ये सवाल बिल्कुल आप लोग कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद में कुछ और भी सवाल मैं आपको वेरी मोस्ट टाइम पे बता दूंगा, मगर मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल परीक्षा सिलेबस समझा रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट आपके कैसे पूछे जाएंगे। बाकी अगर आपको IMP क्वेश्चन वगैरह जानने हो तो इसके लिए अलावा एक और अलग से वीडियो बनाकर मैं उपलब्ध करवा दूँगा। ठीक है, अब उसके अलावा देखो आप आगे अध्याय 3, जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इस वाले चैप्टर को भी आप लोग कंप्लीट कर लें। इसमें से भी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। खासकर इसमें से आप लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को बिल्कुल अच्छे से सीख लेना, इसमें से बिल्कुल आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में देखो आपका अगला अध्याय है द्विघात समीकरण, ये भी आपके पेपर में आएगा। तो इस वाले अध्याय को भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, ये वाला अध्याय बिल्कुल आपके पेपर में आने वाला है, तो इस अध्याय को भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। ये इस बार आपसे पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अध्याय 5 है, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, ये भी आपके पेपर में आने वाला है। इसके में से भी आपके सवाल है, इनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके परीक्षा सिलेबस को समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ तक का तो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में देखो अध्याय 6 है, जिसका नाम है त्रिभुज, त्रिभुज वाला चैप्टर भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, तो इस वाले चैप्टर को भी आप लोग कंप्लीट कर ले अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अध्याय 7 है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है ना, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना अच्छे से। इसमें से भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वाले चैप्टर को भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा देखो अगला अध्याय है त्रिकोणमिति एक परिचय, त्रिकोणमिति एक परिचय, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो देखो यहाँ तक के सभी चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से चैप्टर आपसे कैसे पूछे जाएंगे। आप सब लोग कम से कम इन चैप्टर्स को अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। सारे के सारे चैप्टर से जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको देख लें पूरा का पूरा और इनको अच्छे प्रकार से कंप्लीट भी कर लें। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस PDF फाइल को डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, हमारे इस वेबसाइट के पते पर जाना होगा www.rajeshsir.co.in पर। ठीक है ना, जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर ये PDF फाइल आसानी से उपलब्ध है, आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और जल्दी से जल्दी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, अगर आपको ये PDF फाइल बिना वेबसाइट के डाउनलोड करनी हो तो आप लोग हमें इस ईमेल पते पर ईमेल भेज दीजिएगा। हम आपको बदले में आपको रिप्लाई के रूप में यहाँ पर आपको PDF फाइल उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है,
जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। इसका कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।